सन 2004 की बात है। हम अपने घर में बैठ कर के दोपहर के समय गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे। तब हमारा संकल्प हुआ करता था कि हमको नित्य 70 माला का जप करना है। 70 माला गायत्री मंत्र जप का हम संकल्प लिए थे और इस प्रकार से सुबह दोपहर शाम हमें जब भी मौका मिलता था, समय मिलता था, हम जप में बैठ जाया करते थे। अभी हम जप शुरू ही किए थे, 5-6 माला गायत्री मंत्र का जप किए थे, तभी चिड़ियों के चहचहाट की आवाज़ आई और हमें यह प्रतीत हुआ कि बाहर चिड़िया खतरे में है और आवाज़ लगा रही हैं। क्योंकि बचपन से ही चिड़ियों के साथ अपना रहना हुआ है, उनको दाना पानी डालते हुए यह अंदाज़ा लग जाता है कि ये कैसे मतलब खुशी की आवाज़ में बोल रही हैं या तकलीफ़ में बोल रही हैं। तो हम अपना माला वैसे ही बीच में छोड़ करके और सरपट चिड़ियों के पास गए तो हम क्या देखते हैं कि हमारे घर के बाहर जो अशोक का वृक्ष लगा हुआ है, काफ़ी घना है वो, और उसमें बुलबुल घोंसला बनाई हुई थी और बाज आ कर के और उस घोंसले पर आक्रमण करता है। 3 बच्चे थे बुलबुल के, 2 बेचारे ज़मीन पर गिर के तड़प रहे थे, अभी उनका पंख भी नहीं आया हुआ था, और एक बच्चा बाज के पंजे में था। अचानक से हम एक पत्थर उठाए और उस बाज पर हमलावर हुए। तो जब हम उस बाज पर हमलावर हुए तो वो डर के भागने के प्रयास में बच्चे को वहीं पर छोड़ दिया। बच्चा लहूलुहान स्थिति में था, उसके गर्दन पर, बुलबुल के बच्चे के गर्दन पर चोट था। उस तीनों बच्चों को, 2 ज़मीन पर गिरे हुए थे और एक जो बाज के पंजे या चोंच से जो घायल था, उसको, तीनों बच्चों को हम उठा करके और अपने कमरे के अंदर जप वाले स्थान पर ले कर के आए। ड्राप से सभी को 1-1 बूंद, 2-2 बूंद पानी पिलाए। उनके लिए एक छोटे से डाली में हम उनका मानव निर्मित एक घोंसला बनाए, घास फूस रखे घोंसला बनाए और उसमें उनको रख दिए। आटे की महीन महीन छोटी छोटी हम गोली बनाते थे और उन बच्चों को वही खिलाते थे, लेकिन हमें यह लगता था कि कितना यह कठिन कार्य है। बुलबुल की, इन बच्चों की जो माँ होती होगी, कितना मेहनत करके चोंच में पानी भर के लाती होगी, दाना तिनका लाती होगी और खिलाती होगी। हमारे लिए वह बहुत ही कठिन कार्य था। फिर भी बुलबुल जो चिड़िया थी वो अपने बच्चों को खोज नहीं पा रही थी, और जगह जाती थी, लेकिन उसको यह नहीं पता चल पा रहा था कि ये जो बच्चे हैं हमारे घर के अंदर डाली में पड़े हुए हैं। हम उसको पेड़ पर भी, बच्चों को पेड़ पर भी, अशोक के वृक्ष पर रखने का प्रयास किए, लेकिन जो बाज था उनके घोंसले को उजाड़ दिया था, तो कहीं टिकने का जगह नहीं था कि वृक्ष पर बच्चे किसी चीज़ में टिक सकें। तो इस प्रकार से हम अगले दिन बच्चों को सुबह सुबह छत पर लेकर गए। वहीं पर बैठ के हम जप कर रहे थे और बच्चे वहीं थे, पास में ही हमारे। तो जब हम उनके मुंह में कुछ खिलाने पिलाने का प्रयास करते तो वो हल्का फुल्का बच्चे जो है आवाज़ निकालते। तो बच्चों की आवाज़ सुन करके इन बच्चों के जो मम्मी पापा थे, नर मादा जो बुलबुल थे, वो जान गए कि हमारे बच्चे यहीं पर हैं और वो आए। तो जब वो आए तो उनको, बुलबुल को यह पता चल गया कि ये बच्चे तो इनके पास हैं। तो वो बच्चे क्या करते, तो वो जो मम्मी पापा, हम अपने घर का कमरे का रोशनदान खोल दिए, अंदर से कमरे को लॉक कर दिए, बंद कर दिए कि कोई जानवर, बिल्ली उसमें ना आ पाए। तो हुआ क्या कि अंदर जब बच्चे आवाज़ लगाते थे तो बुलबुल जो है रोशनदान के रास्ते झांकती थीं और इस प्रकार से वह जान गईं, और जब जान गईं तो भीतर आ कर के और बच्चों को अलमारी पर बैठ करके, अलमारी पर ऊपर हम रख दिए थे,
तो वहीं पर बैठ कर के और वो दाना पानी फिर से खिलाने लगीं। तो इस प्रकार से हमारे घर का वह कमरा लगभग 20 दिन तक बुलबुल के हवाले रहा। वही उसमें अपना खाती खिलाती थीं बच्चों को। इस प्रकार से वो धीरे धीरे जब बच्चे उड़ने लायक हो गए तो वो उड़ा करके और ले गईं। इस बीच हम भी अपने हाथों से बच्चों को खिलाते पिलाते थे और काफ़ी दिनों तक इन बच्चों से बहुत लगाव रहा। फिर एक दिन रात में हमें सपना आता है, तो सपने में जिस बुलबुल के गर्दन पर बाज के पंजे का निशान था वो हमारे सपने में आता है और आ करके और हमारे घर की अलमारी पर जिस जगह पर हम उसको रखे हुए थे, सपने में हम यह दृश्य देख रहे हैं, तो जिस जगह पर हम रखे हुए थे उसी जगह पर आ करके बैठता है और बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह आवाज़ में अपने चोंच से यह बोलता है कि हम आपके घर आना चाहते हैं, आप हमको दाना पानी खिलाएंगे ना। और यह सपना एक दिन नहीं, यह सपना कई दिन आया और फिर हम सपने में हम उसका आग्रह स्वीकार किए कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल आओ और हम तुमको खूब अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, तुम आओ हमारे यहाँ। और इस घटना को हम अपनी पत्नी को भी बताए कि ये बुलबुल जो है रोज़ हमारे सपने में आती है। तो वो कहती थी अरे आपको ऐसे ही सेवा किए हैं, देखभाल किए हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता होगा। तो फिर क्या हुआ कि सही में हमें बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा हुई और आश्चर्य, वो जब हम उसको पहली बार अपने गोद में लिए तो हमारी आँखों में आँखें डाल करके वो देख रही थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान था। हमको भी अजीब सा लगा, ऐसा लगा कि ये पहले से हमको पहचान रही है क्या। और वही बुलबुल वाला सपना जो है हमें याद आया। और फिर जब हम घर लाते हैं अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को अपने गोद में जब खिलाते हैं तो खिलाते समय हमारा जो निगाह है उसके अपनी बेटी के गर्दन पर यहाँ पर जाता है। तो गर्दन पर हल्का सा कट का निशान था और न सिर्फ कट का निशान था बल्कि एक छोटा सा घाव जैसा था। और हम जो है उसको डॉक्टर को दिखाए और थोड़ा मोड़ा उसका दवा करवाना पड़ा और वो जो घाव है उसका ठीक हुआ। और इस प्रकार से यह संकेत मिला कि मैं वही बुलबुल हूँ। और आज हमारी बेटी बड़ी हो गई है, वो BCA कर रही है, तो हमारी बेटी वही बुलबुल है। तो यह हमारे जीवन का बहुत ही एक रहस्यमयी घटना रहा, संकेत रहा, जो गायत्री माता हमें पूर्व में ही बता दें कि ये बुलबुल आपके घर में जन्म लेगी। तो ये घटना हमको क्यों याद आ गया, क्योंकि हम ये देखते हैं कि चिड़िया आ करके और हमारे हाथ पर बैठ करके और खाना खा लेती हैं। उनके मन में कोई डर नहीं रहता है। जब उनको भूख लगता है अभी भी, जब उनको मतलब बचपन से जो पक्षियों का लगाव था, पक्षियों से जो लगाव था, आज भी वह सक्रिय है। और पक्षियों को, चिड़ियों को जब भूख लगता है तो पास में आती हैं, भोजन मांगती हैं और हमको यह पता भी चलता है कि वह भोजन मांग रही हैं और हम उनको भोजन देते भी हैं। तो इस तरह से एक पुरानी घटना याद आ गई, तो हम सोचे कि आप सभी को यह घटना बतानी चाहिए। ऐसे ही आप वीडियो को हमारे देखते रहिए, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन ज़रूर दबाया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।